बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यम्मीज़ तड़का। आज मैं आपके साथ ऑरेंज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ ही हम इसके एक बहुत ही मज़ेदार सी ऑरेंज ग्लेज़ भी बनाएंगे। ऑरेंजेस का सीज़न भी है, तो इस सीज़न का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हम इस डिलीशियस से केक को बनाएंगे। इस केक को हम बग़ैर बीटर के और बग़ैर अवन के बनाएंगे। तो चले चलकर बनाते हैं बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और ऑरेंज के फ्लेवर से भरे ऑरेंज केक को। ऑरेंज केक बनाने के लिए हम कीनू का इस्तेमाल करेंगे। कीनू की सरफेस को हम हल्का हल्का सा ग्रेट कर लेंगे। वाइट पार्ट इसमें शामिल नहीं करेंगे। वाइट पार्ट शामिल करने से केक कड़वा हो जाएगा। हम सिर्फ ऑरेंज जेस्ट इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम ऑरेंज जेस्ट को यूज़ करेंगे। अब एक मिक्सिंग बोल में 3 अंडे डालेंगे और इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे और इसे हैंड विक्स से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे। हम इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं कर रहे, हम हैंड विक्स से ही अंडों को काफ़ी हद तक फ्लफ़ी करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। ग्राम्स में ये 162 ग्राम्स है। अब अंडों और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन्हें इतना बीट करेंगे कि मिक्सचर क्रीमी हो जाए। अब इसमें पौन कप यानी 3/4 कप ऑयल शामिल कर देंगे। ग्राम्स में ये 120 ग्राम है। अब ऑयल को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब 1.5 कप यानी 180 ग्राम्स मैदे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक का शामिल कर देंगे और इसे स्पून से मिक्स कर देंगे। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके अंडों वाले मिक्सर में शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मैदे की मिक्सिंग हम हल्के हाथों से करेंगे, लेकिन अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। तमाम मैदा हम शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून ऑरेंज जेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदे की मिक्सिंग अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसमें ऑरेंज जूस शामिल कर देंगे। तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा जूस हमने यूज़ किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बैटर रेडी हो चुका है। इतनी ही कंसिस्टेंसी हम इसकी रखेंगे। अब इसे केक टिन में भर लेंगे। इसके लिए 9/4 इंचेस का लोफ पैन यूज़ करेंगे। लोफ पैन को मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दिया था और बटर पेपर को भी ग्रीस कर दिया था। अगर आपके पास लोफ पैन नहीं है तो आप किसी भी एल्युमिनियम या स्टील के किसी बर्तन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें केक का बैटर भर देंगे। अब इस पैन को 3 से 4 बार अच्छी तरह से टैप कर देंगे। अब हम इसे पतीले में बेक करेंगे। पतीले को 10 मिनट तक प्री हीट करके इसमें टिन एहतियात से रख देंगे और इसे कवर कर देंगे और ऊपर कोई वेट रख देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे, लेकिन बिल्कुल दम वाला फ्लेम नहीं रखेंगे। तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट गुजर चुके हैं केक को बेक होते हुए। हम केक को चेक कर लेते हैं। केक बेक हो चुका है। इस पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है। केक को मैंने 55 मिनट बाद भी चेक किया था, तो केक पर ये कलर नहीं आया था। इस कलर को लाने के लिए केक को थोड़ी देर ज़्यादा बेक करेंगे, लेकिन एहतियात रखिएगा केक जलने ना पाए। केक अभी हल्का गर्म है। हम इसे डीमोल्ड कर देंगे और इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। उसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, इसीलिए हमने इसका बेकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। इसका बटर पेपर रिमूव करके इसे किसी सर्विंग डिश में रख देंगे और इसके लिए ऑरेंज ग्लेज़ बनाएंगे। ऑरेंज ग्लेज़ बनाने के लिए हम पौन कप यानी 3/4 कप आइसिंग शुगर लेंगे। आइसिंग शुगर की जगह आप पिसी हुई चीनी को छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑरेंज जूस डालेंगे और इसे स्पून से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऑरेंज जूस मज़ीद डालेंगे। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून या थोड़ा सा इससे ज़्यादा ऑरेंज जूस डलेगा। इसमें ज़्यादा ऑरेंज जूस नहीं डालेंगे, वरना
ग्लेज़ रनी हो जाएगी और वो केक पर टिकेगी नहीं। अब इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ऑरेंज ज़ेस्ट के शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा ऑरेंज जूस मज़ीद डाल देंगे। अब ग्लेज़ की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इसे स्पून के ज़रिए से केक के ऊपर डाल देंगे। इस ऑरेंज ग्लेज़ का टेस्ट बहुत ही मज़े का है। आप इस केक को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छी तरह से केक को कवर कर देंगे। ऑरेंज केक बहुत ही मज़ेदार सी ऑरेंज ग्लेज़ के साथ रेडी हो चुका है। अब हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट केक बना है। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो यम्मीज़ तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन सर्दियों में सुपर टेस्टी और ऑरेंज के फ्लेवर से भरे मॉइस्ट ऑरेंज केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसा ना हो कि ऑरेंजेस का सीज़न चला जाए। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक टेस्ट वाला केक है ये। ट्राई करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।